हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अभी वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है कि हाउ टू लर्न पावर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, पावर ऑफ एनी नंबर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, 2 की घात 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 की घात 9 की वैल्यू क्या होती है, या फिर 3 की घात 4, 5 की घात 4। ठीक है, इस तरीके से सभी नंबर्स की जो पावर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है। अब आपको कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्या थी लाने की। देखो, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये चीज़ें अगर याद ना हो तो हम कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारी वो क्या स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड इंप्रूव करनी है तो ये स्पीड इंप्रूव करने का एक हिस्सा है। ठीक है, उसी का एक पार्ट है। ये चीज़ें नहीं आएंगी आप लोगों को तो समझो आपकी स्पीड फिर स्लो हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि हाउ टू लर्न परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू के बिना तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। ना अर्थमेटिक कर सकते हो, ना डीआई कर सकते हो, ना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अरे सॉरी सॉरी, बेटा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है भाई, तो आप इसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, परसेंटेज वैल्यू के बिना। क्योंकि जो हाउ टू लर्न पावर ऑफ एनी नंबर, ये तो चलो कहीं कहीं आता है, लेकिन परसेंटेज स्पीड मैथ में भी आती है, क्वाड्रेटिक वो सॉरी डीआई में भी आती है, और अर्थमेटिक में तो आती ही आती है। तो परसेंटेज वैल्यू से तो आप बच नहीं सकते। तो बहुत से लोगों को डाउट होता है कि सर परसेंटेज वैल्यू याद भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए फिर आज सीखेंगे और मैं बताऊंगा कि मैं कैसे याद करता हूँ, मुझे कैसे याद हुई। सच सच में बताऊँ तो पावर ऑफ एनी नंबर ये तो मैंने एक ही दिन में याद कर लिया था। बस मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। और परसेंटेज वैल्यू मैंने 15 दिन लगातार प्रैक्टिस की, तब जाकर मुझे याद हुई। मैं डेली भूल जाता था। 15 दिन बाद मैंने जब देखा खुद को तो भाई इंप्रूवमेंट मिला मेरे को। ठीक है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग खुद देखना कि मैं कैसे फटाफट लिखूँगा। ठीक है, खुद पता चल रहा है कि हाँ मुझे याद है या नहीं है। तो मैं कैसे याद करता हूँ आज हम ये जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं कि पावर ऑफ एनी नंबर कैसे याद करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी पावर्स लिख लेनी है। 2 की घात देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को। 2 की घात 1 से लेके 2 की घात 9 तक सारी वैल्यू लिखकर नोट कर लेना। फिर दो की वो सॉरी 2 से लेके 9 तक सभी नंबर की घात 4 एक जगह लिख लेना और उन्हें रट लेना। ये 2 चीज़ें हो गई। रटने के बाद आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि पहले तो आप रटोगे तभी तो प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मगअप कर लेना उसको, मगअप करना यानी कि रटना। रटने के बाद आपको क्या करना है, देखो रटना तो पड़ेगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती याद करने की, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रटना ही पड़ेगा आप लोगों को। रटने के बाद अब आपको क्या करना है, डेली आप उठेंगे। मैंने आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी कि नहीं देखी। लास्ट वीडियो हमारी थी हाउ टू लर्न स्क्वायर एंड क्यूब। तो मैं कैसे स्क्वायर एंड क्यूब याद करता हूँ, देखो ये थंबनेल दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, इस थंबनेल में आप लोग देख लेना, अगर ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना। इसमें मैंने बताया कि मैं कैसे स्क्वायर एंड क्यूब याद करता हूँ और रैंडमली कैसे याद करता हूँ, कि कोई भी किधर से भी पूछ ले तुरंत बता देते हैं। तो वो चीज़ मैंने बताया है। ठीक है, आज जाके इस वीडियो को देख लेना। इसको रैंडमली कैसे याद करना है, परसेंटेज वैल्यू को रैंडमली कैसे याद करना है, सब सीखेंगे आज। ठीक है, चलो वीडियो अगर अच्छी लगती हो लाइक कर देना। चलिए फिर देखो, सबसे पहले हमने याद कर लिया। याद करने के बाद हम डेली इसकी रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, 2 की घात 1 2 होती है। अब ये मत करेंगे 2 की घात 1 सबको मालूम है, लेकिन लिखा करो। डेली लिखने से क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 8 होता है, 2 की घात 4 16 होता है, 2 की घात 5 32 होता है, 2 की घात 6 64 होता है, 2 की घात 7 128, 2 की घात 8 2 की 8 होती है 256, 2 की घात 9 512, 2 की घात 10 1024। ऐसे लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो आप अच्छा लाइन टेढ़ी जा रही है क्या, या फिर कॉपी टेढ़ी है मेरी। कॉपी टेढ़ी लग रही है वैसे, इसमें तो थोड़ा सीधा है यार। खैर छोड़ो, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे लिख लिया आप लोगों ने, इसका मतलब आप लोगों को याद है। ठीक है, अब और क्या करना है हम लोगों को, 2 की घात 4 16, 3 की घात 4 81, और 4 की घात 4 256, 5 की घात 4 625, 6 की घात 4 1296, 7 की घात 4 2401, 8 की घात 4 ये होता है 4096, 9 की घात 4 ये होता है 65 61।
ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपने यहाँ तक लिख लिया, इसका मतलब आपको याद तो हो गया है, लेकिन रैंडमली कैसे याद होगा? अभी तो आपको लाइन से याद है। रैंडमली याद करने के लिए आपको क्या करना है, रैंडमली आपको लिखना है। क्या लिखना है? आपने लिखना शुरू कर दिया, आप 2 की घात 8 लिख देता हूँ, 256 होता है। या फिर 2 की घात 4 लिख देता हूँ, 16 होता है। 3 की घात 4, अच्छा ये तो साइड में लिखा हुआ है, 81 होता है। 9 की घात 4 लिख देता हूँ, 65 61, और सॉरी 9 की घात 4, ठीक है। 5 की घात 4 लिख देता हूँ, 625। 2 की घात 8 लिख देता हूँ, 2 की घात 256। 2 की घात 9 लिख देता हूँ, 512। 2 की घात 4 लिख देता हूँ, 16। 2 की घात 6 लिख देता हूँ, 64। 3 की घात 4 लिख देता हूँ, 81। 7 की घात 4 लिख देता हूँ, 2401। 5 की घात 4 लिख देता हूँ, 625। 6 की घात 4 लिख देता हूँ, ये होता है मैं 1296। ठीक है। तो इस तरीके से आपको रैंडमली लिखना है और बोल बोल कर लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं किस तरीके से याद करता हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि परसेंटेज वैल्यू को कैसे याद करना है, वो भी हम सीखते हैं। तो इससे पहले हम सरप्राइज़ की बात कर लेते हैं। सरप्राइज़ ये है आप लोगों के लिए कि जैसे टेलीग्राम पे कमेंट आता रहता है कि भाई कोई ऑफर आया तो बताना। ठीक है। अब तो दोस्तों आज लोग आप लोगों को मालूम होगा, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट कर रखा है, शॉर्ट वीडियो बना के भी डाल दिया है, इंस्टाग्राम पर भी डाल दिया है, फेसबुक पर भी डाल दिया, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, आज गार्डली ने ऑफ़र दिया है मॉक टेस्ट पे। ठीक है। तो वो ऑफ़र इतना इतना सस्ता है कि आप लोग आराम से ले लोगे। ठीक है। सस्ता क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो वैलिडिटी हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाते थे, यानी कि वैलिडिटी हमें 3 महीने की अफोर्ड कर पाते थे या फिर 6 महीने की अफोर्ड कर पाते थे, जितने रुपए में अब पहले हम लोगों को मॉक मिलता था। ठीक है। लेकिन अब जिस रुपए में इन लोगों ने वैलिडिटी को एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी इतनी सस्ती कर दी इन लोगों ने कि अब हम आराम से ईजिली ले सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो देखो, मॉक टेस्ट हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के हम लोग कभी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब टाइमिंग के अंदर हम लोग एक मॉक नहीं देंगे एग्ज़ाम की तरह, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एग्ज़ाम हॉल में कैसा प्रेशर मेंटेन करना है अपने आप को, मतलब कैसा प्रेशर झेलना है। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है उस माहौल को बनाना, तो वो मॉक टेस्ट के बिना नहीं होगा। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि गाइडली बैंकिंग एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट देता है। बैंक एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो गाइडली अपने मॉक टेस्ट में दिखता है, गाइडली के मॉक टेस्ट में हमें दिखता है। ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से टॉपर्स कहते हैं, बहुत जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग कहते हैं। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हो ईजिली। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मॉक टेस्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो गाइडली का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाना। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये ऑफ़र कब तक रहेगा कुछ नहीं पता, इन लोगों ने कोई भी टाइमलाइन नहीं बताई है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो टाइमलाइन कुछ नहीं बताई है, तो हो सकता है आज 12 बजे रात में भी फिनिश हो जाए, क्योंकि भाई वो अपना घाटा तो ज़्यादा देर तक करेंगे नहीं। तो समझ में आ रहा है? सस्ते में दे रहे हैं तो टाइम कम ही होगा, ध्यान रखना। आज 12 बजे भी फिनिश हो सकता है, कल भी हो सकता है दोपहर में 12 बजे बंद कर दें या फिर कल रात में 12 बजे बंद कर दें, कोई पता नहीं है। तो भाई इस ऑफ़र को मत जाने देना। अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी ले लो, जो तैयारी कर चुके हैं वो भी ले लो, लेके रख लो। प्रैक्टिस तो बिना मौके के आप लोगों की कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक है। तो ये ऑफ़र बार बार नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है। और टेलीग्राम पे आप मैसेज मत डालना कि ऑफ़र आएगा तो मुझे बता देना, क्योंकि अब ऑफ़र आ गया, मैंने बता दिया है। इससे सस्ता मॉक टेस्ट आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा और गाइडली पर भी नहीं मिलेगा, अगर अभी नहीं लिया तो। समझ गए? चलो, तो भाई मेरा काम था बताना। यहाँ पे देखो टेम्पलेट मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये देख लो। ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब देख लिया आप लोग टेम्पलेट। अब बात करते हैं परसेंटेज वैल्यू की। तो परसेंटेज वैल्यू मेरे को कैसे याद है? देखो, मेरे को रैंडमली याद है सब। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन से लिखता हूँ। जैसे कि 100% की वैल्यू 1 होती है, 50% की वैल्यू 1/2 होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, और इसका 25 का आधा होता है 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। इसका आधा होता है 6.25% की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू भूल गया, अच्छा हाँ, इसका दोगुना है 1/16 होती है। ठीक है। और 9.09% की वैल्यू कितनी होती है? 1/11। 18.18% की वैल्यू कितनी होती है? 2/11। 27.27% की वैल्यू कितनी होती है? 3/11। 27.27 बोला जाता है, 27 नहीं बोला जाता। ठीक है। मैं तो बोल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तो याद करना है, कौन सा किसी को दिखाना है। 36.36% की वैल्यू कितनी होती है? 4/11। और 9×2 = 18, 27 36, हाँ 45 आएगा। 45.45% की वैल्यू कितनी होती है? 5/11। ठीक है।
और इसका एक और आता है 54.54% की वैल्यू कितनी होती है, 6/11। ठीक है, तो ये सब मुझे याद है। क्यों याद है, देखो बहुत ईजी है। 100% का आधा कर दो 50, 50 का आधा कर दो 25, 25 का आधा कर दो 12.5, 12.5 का आधा कर दो 6.25। इधर क्या चलता है, एक के नीचे 1/2। अब 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, इसलिए याद है मेरे को। यहाँ पे क्या चल रहा है, 9.09 से पहाड़ा पढ़ना है। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54। इधर करते क्या रहना है, अगर 9 है तो 1/11, तो फिर 2/11, फिर 3/11, 4/11, 5/6, इस तरीके से याद करना है। ठीक है, तो मेरे सामने कुछ भी आएगा मैं आराम से कर लूँगा। अब सेम 9 का उल्टा क्या हो जाएगा, 11.11%, 1/9। यहाँ पे 9 है तो बटे में 11, यहाँ पे 11 है तो बटे में 9। अब 11 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 22.22% की वैल्यू 2/9। 33.33% की वैल्यू 3/9। लेकिन इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 आ जाएगा इसका। 44.44% की वैल्यू 4/9। 55.55% की वैल्यू 6/9। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, 4/9 यहाँ 5/9 आएगा। 66.66% की वैल्यू 6/9। 3 2 3 6, नहीं हाँ 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअल में होती है 2/3 होती है। 6.66 या फिर 6.67, ये दोनों सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और किसका होता है, और होता है 14 वाला। 14.28% की वैल्यू होती है 1/7। इसका दोगुना कितना होता है, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56%, की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/7। 14 42, 42.84% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। और 42 फिर क्या, 56.112% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/7। तो ये हो गया। ठीक है, और कौन कौन से थे, और तो हाँ, और 20 वाली लाइन आ जाएगी अब, 20% वाली, वो भी बहुत ईजी है। 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5। 40% की वैल्यू हो जाएगी 2/5। और 60% की वैल्यू हो जाएगी 3/5। 80% की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ये हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा, अब बच गया 25 वाला। 25% की वैल्यू बन जाएगी 1/4। 50% की वैल्यू हो जाएगी 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। और 75% की वैल्यू बन जाएगी 3/4। और 100% इसका हो जाएगा, 25 बढ़ेगा तो 1, इसके बाद आ जाएगा हमारा 125, 5/4। और 125 के बाद 150, 150% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6/4। ठीक है, आप लोग स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि मैं तो सोच सोच के कर रहा हूँ ना कि मुझे कौन कौन सी याद है, टाइम लग रहा है। और इतनी हो गई 25 वाली। देखो 25 वाले क्या था, 25 दूनी 50, फिर 25 जोड़ दिया 75, फिर 25 जोड़ दिया 100, फिर 25 जोड़ दिया 125, फिर 25 जोड़ दिया 150। तो इसमें क्या, पहले क्या था 1/4, 2/4, 3/4, फिर 3/4 है, यहाँ पे आएगा 5 कहाँ गया, हाँ इसकी तो एक वैल्यू होती है ना, 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 3/4 हो गया। और फिर 125% की वैल्यू 5/4। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे 4/4 आएगा। 4/4 एकम 4 कट गया, 1% वैल्यू इस तरीके से आता है। हाँ समझ गया। तो 125% की वैल्यू कितनी, 5/4, फिर 150% की वैल्यू 6/4। ठीक है, अब कुछ और बच रहा है, मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो बच रहा है। हाँ 28% वाला लिख देता हूँ। 28% की वैल्यू होती है 7/25। 32% की वैल्यू होती है 8/25। 36% की वैल्यू होती है 9/25। और 40% की वैल्यू होती है 10/25। लेकिन जब इसे कट करते हैं तो 2/5 आता है। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, ये भी हो गया। अब और भी बच रहा है, एक बच रहा है 62.5%, 5/8। और फिर एक आता है 16.66%, 1/6। ये हो गया। और आता है, मैं देखो मेरे को परसेंटेज वैल्यू तो याद है, लेकिन मैं परसेंटेज याद नहीं कर पा रहा हूँ कि किस परसेंटेज की क्या होता है। जब देखता हूँ तो याद आ जाता है, जैसे कि इतने सारे तो मुझे याद हैं। और भी हैं, और भी हैं। और कौन से हैं, याद आ जा भाई, याद आ जा। अरे यार कौन सा था, मैं भूल रहा हूँ यार। हाँ 8.33, इसकी होती है 1/12।
फिर इसी का 6.66% की वैल्यू एक आती है, वो 1/15। फिर आता है 37.5%, इसकी आती है 3/8। और आता है हमारा 56% बराबर 14/25। ये सब मैं लाइन से रट रखा है, ठीक है। 15 दिन लगे थे मुझे रटने में। इसके बाद आता है 41.66%, 5/12, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और कौन सी थी यार, देखो दोस्तों और भी हैं, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से 10-15 और हैं, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद तो है, लेकिन कोई परसेंटेज वैल्यू मुझे बताए तो मैं उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दूँ, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या था। चलो कोई बात नहीं, इतना तो मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरीके से याद करना है। इसको रैंडमली याद करने का मैं तरीका बता दिया। रैंडमली पहले तो इसे लाइन से याद करो, उसके बाद रैंडमली लिख के देखो। इनको तो आप लाइन से ही याद करो, इसे रैंडमली याद करने बैठोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इनको मैं इसी तरीके से याद करता हूँ। पहले 100 के लिख लिए, 9 के लिख लिए, 14 वाले लिख लिए, 11 वाले लिख लिए, 20 वाले लिख लिए, फिर 25 वाले लिख लिए, हाँ ये रहा 25 वाले। फिर 8.3, ये तो सब रैंडमली होते हैं, इन्हें तो रट रखा है मैंने। फिर 28 वाले लिख लिए, 28 के बाद 4 32, 4 के बाद मतलब 28 में 4 जोड़ो 32, 32 में 4 जोड़ो 36, 36 में 4 जोड़ो 40, तो ये भी मैंने रट लिए। तो इसका तो मैं रट रखा है, ये भी रट रखा है, ये तो बहुत सारे यूज होते रहते हैं, तो इस समय ऐसे ही रट रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिख के आपको डेली देखना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई, याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो, और दोस्तों हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस कम पड़ जाते हैं, तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ। या तो बुक ले लो, या फिर गूगल से ले लो, या फिर यूट्यूब से देख लो, या फिर हाँ, या फिर आप PDF बंडल कोर्स ले सकते हो। या तो देखो, ये तो किसी का भी ले लो, गाइडली का ले लो या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से ले लो, लेकिन हाँ जिसका अच्छा हो उसका। मैं PDF बंडल को कोर्स यूज करता हूँ, वो गाइडली का यूज करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि मैं ख़त्म ही नहीं कर पाता हूँ कभी। आज तक मैं सिंप्लीफिकेशन ख़त्म नहीं कर पाया, क्वेश्चन इतने सारे हैं, ठीक है। और मैं और भी तरीके से लगाता रहता हूँ, यूट्यूब से लगाता रहता हूँ, मेरे पास बुक है उसमें से लगाता रहता हूँ, ठीक है। तो बंडल कोर्स अगर लेना है आप लोगों को, PDF बंडल कोर्स, तो हमारा कोड है GOVIND12, ठीक है। इसको यूज करोगे तो 12% का डिस्काउंट मिलेगा। वैसे गाइडली पे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। इसका यूज कर लोगे तो 12% का मिल जाएगा। थोड़ा आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा मेरे को फ़ायदा होगा, ठीक है। साफ साफ बोलना अच्छा रहता है। तो जाओ ले सकते हो आप। देखो PDF बंडल कोर्स में ये कोड यूज कर लेना, लेकिन जो मॉक टेस्ट है उसमें जो मैंने अभी ऑफर चल रहा है इस समय, मॉक टेस्ट में भी ये यूज होगा, नो डाउट। लेकिन मॉक टेस्ट में जब आप ये यूज़ करोगे तो ये वाला ऑफर नहीं मिल पाएगा आप लोगों को, जो सस्ता वाला अभी इन लोगों ने प्राइस कर रखी है। इस वाले प्राइस में आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना है, क्योंकि इस वाले में इन लोगों ने हम लोगों को मतलब हम लोगों से सारा कूपन कोड हटा दिया, ताकि हम लोगों को कोई कमीशन ना मिले, और सीधा स्टूडेंट से जुड़ गए, ताकि पैसे भी कम पड़ जाएं और उन लोगों को घाटा भी ना हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसलिए जो इस समय मॉक टेस्ट पे ऑफ़र चल रहा है, उस ऑफ़र में हम लोगों का कोई कमीशन नहीं है, ठीक है। उसमें डायरेक्ट स्टूडेंट से जुड़कर डायरेक्ट स्टूडेंट को ही दिया जा रहा है, समझ में आ गया। इसीलिए उनकी कम पैसे में वैलिडिटी बढ़ चुकी है। तो इस ऑफ़र को मत जाने देना, ले लेना। अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, क्लिक करो और जाके परचेस कर लो, क्योंकि इस ऑफ़र की टाइमलाइन कभी भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अगर लाइक करना चाहो तो कर देना, अच्छी लगी हो तो, और हाइप करने का ऑप्शन आता है, हाइप कर देना, ठीक है, अगर आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।